नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 4 मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि शिवरात्रि के जागरण काल में शिव पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई। तत्पश्चात बहन और चाचा की मृत्यु से वे मृत्यु के विषय में जानने के लिए प्रबल इच्छुक होते हैं। मूल शंकर जी 22 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर देते हैं और घर त्याग कर सिद्धपुर के मेले में पहुंचते हैं। एक अपरिचित व्यक्ति पिताजी को सूचना देता है। पिता जब साधु के वेश में स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। गेरुए कपड़े फाड़ डालते हैं, कमंडल तोड़ देते हैं और स्वामी दयानंद जी को सिपाहियों के पहरे में रख देते हैं। 3 बजे जब सिपाही सो जाते हैं तो दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के साधुओं के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा तट पर भ्रमण करते रहे और यही उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से होती है। स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और स्वयं का नाम दयानंद ग्रहण किया। आश्रम मर्यादा के अनुसार या आश्रम के नियम के अनुसार पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है और ब्रह्मचार्य आश्रम की जब शुरुआत होती है तो हम भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। स्वयं भोजन बनाना आवश्यक होता है। स्वयं भोजन बनाने से स्वामी दयानंद जी का बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। पढ़ने के लिए और साधना करने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था, बाधा पड़ती थी उनके अध्ययन और ध्यान में। लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम से संन्यास आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो पके हुए अन्न के भिक्षा के अधिकारी हो गए। अब तो संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की दीक्षा शिक्षा प्राप्त की और नर्मदा तट से वे अब आबू गए। फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ में मेले में पहुँचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदारघाट, गुप्तकाशी गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियुगी नारायण आदि स्थानों पर भ्रमण करते रहे। यहाँ तक कि औखी मठ के महंत ने अर्थात साधु ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। लेकिन स्वामी दयानंद जी कहते हैं, इस मठ की जितनी संपत्ति है उससे कई गुना तो मेरे पिताजी की संपत्ति थी, लेकिन मैं उसे ठोकर मार कर आया हूँ, तो इस मठ की संपत्ति का मुझे कोई लोभ या मोह माया नहीं है। यहाँ से वे जोशीमठ और बद्री नारायण गए। फिर अलकनंदा नदी के उद्गम स्थान पर पहुँचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों ने उनका शरीर शत विशत कर दिया था, लेकिन फिर भी वह डावाडोल या भयभीत नहीं हुए। यहाँ से स्वामी दयानंद जी रामपुर, चिल्कियाँ घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद में संभलते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए। गढ़मुक्तेश्वर अब यहाँ उन्होंने गंगा नदी में बहते हुए एक शव का छेदन किया, एक शव को देखा और जो उन्होंने पुस्तिका पढ़ी थी हठ योग प्रदीपिका, उसमें जो लिखा था नाड़ी चक्र के विषय में, शव की नाड़ियों का मेल न देखकर उन्होंने हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की अन्य कई पुस्तकों को शव के साथ गंगा में बहा दिया। इसके पश्चात स्वामी दयानंद जी कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ पर वे 1 महीना रहे काशी में। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चल दिए। जिस तरह नर्मदा नदी का बहाव जा रहा था उस ओर वे चलने लगे।
विद्यार्थियों, इस पाठ का दूसरा भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। अब जल्दी से प्रश्न तीसरा, शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा किसने दी? तो शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद जी ने दी। शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ब्रह्मचारी रहते हुए वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था और स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी, इसीलिए उन्होंने सन्यासी बनने की आवश्यकता महसूस की। स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? गंगा में बहते हुए एक शव का उन्होंने छेदन किया। हठ योग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल न देखकर हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की कई अन्य पुस्तकों को उन्होंने गंगा में बहा दिया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।